मित्रों को, सभी विद्यार्थियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता जो दूसरा चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कराऊंगा। जो पिछली वीडियोज़ हैं उन्हें आप हमारा चैनल वेलकम भारत यूट्यूब पर सर्च करके और उस चैनल में जो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल की उसे ओपन करें और उसमें से जो क्लास 12th की वीडियो हैं उन्हें ओपन कर लें। सभी वीडियो पिछली आपको उसमें मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए पार्ट में पूछ रहा है संयोजन की कुल धारिता क्या है, और बी पार्ट में है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के समभरण यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको दिया हुआ है कि 3 संधारित्र हैं। मान लिया उनकी धारिता C1, C2 और C3 हैं और धारिता जो है उनकी वो दी हुई है 9 पिकोफैरड। प्रत्येक की धारिता समान है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं उन्हें। तो संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो ये पूछ रहा है। संधारित्र जो हैं श्रेणी क्रम में हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तब श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला है तुल्य धारिता का 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये आप देख रहे हैं C1, C2, C3 के मान 9 पिकोफैरड 1/9 + 1/9 + 1/9। तीनों के जो मान हैं वो समान हैं। तो ये 3 बार आया है ये पद 1/9, तो ये 3/9 हो जाएगा। अब ये 1/C = 3/9 या आप इन्हें उलट दें दोनों साइड को, C = 9/3 या 3 पिकोफैरड। ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट ए का। इसके बाद ये पूछ रहा है कि इसे 120 वोल्ट के समभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो बी पार्ट में आपको प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालना है। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर जो V है वो हो जाएगा, सब पे बराबर होगा क्योंकि इनकी धारिता बराबर है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से होता है श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम है संधारित्रों का, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं संधारित्र। ये यहाँ ये अर्थ कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, इधर ये जो सप्लाई है उससे जोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में श्रेणी क्रम में अगर धारिता बराबर है सबकी तो
जो संधारित्र हैं उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी समान होता है। और चूंकि टोटल विभवांतर इन्होंने दिया हुआ है 120 विभवांतर है इस क्रम का, तो प्रत्येक की प्लेट के बीच कितना विभवांतर होगा। 120 वोल्ट का जो सप्लाई है उससे जोड़ दिया जाता है, अर्थात जोड़ने के बाद इन तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो संयुक्त विभवांतर है, टोटल विभवांतर है, वो 120 वोल्ट है। और क्योंकि इनकी धारिता समान है तो इनकी अलग अलग प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो बराबर होगा। और वो कितना हो जाएगा, 120 जो टोटल विभवांतर है 120, उसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो 120/3 हो जाएगा 40 वोल्ट। ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम को हम समांतर क्रम भी कहते हैं। पार्ट ए में पूछ रहा है संयोजन की कुल धारिता क्या है, और पार्ट बी में पूछ रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ जो धारिताएं दी गई हैं वो दी गई हैं C1 बराबर 2 पिकोफैरड, C2 बराबर 3 पिकोफैरड और C3 बराबर है 4 पिकोफैरड। 3 संधारित्र हैं और तीनों पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम इस प्रकार से होता है, ये समांतर क्रम है, इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। यानी जो 3 संधारित्र हैं ये दिए गए हैं, इनकी पहली जो प्लेट है वो किसी एक बिंदु पर और जो दूसरी वाली प्लेट है वो किसी अन्य बिंदु पर जोड़ दी जाती है, तो समांतर क्रम ये कहलाता है। ये मान लिया C1 है, ये C2 है संधारित्र, ये C3 धारिता का संधारित्र है। तो कुल धारिता ये पूछ रहा है, तो समांतर क्रम में कुल धारिता क्या होती है, इसका सूत्र आपको पता है। समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो, तब जो C होता है वो होता है C1 + C2 + C3। यानी जितने संधारित्र हैं आप उन्हें इस प्रकार से सीधे जोड़ दें उनकी धारिताओं को, तो ये तुल्य धारिता आ जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 4 9 पिकोफैरड। ये तुल्य धारिता आ जाएगी और ये पार्ट ए है। इसके बाद जो बी पार्ट है उसमें ये पूछ रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, तो बी पार्ट में है ये जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो है 100 वोल्ट। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब एक बात इसमें आप समझ लीजिए, अगर कोई 2, 4, 6 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, और यहाँ विभवांतर वही होगा जो यहाँ 100 वोल्ट लगाया गया है। तो इन तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर भी 100 वोल्ट ही होगा। अब ये आवेश पूछ रहा है, तो आवेश मान लिया इस पर Q1 है, इसकी प्लेटों पर, इसकी प्लेटों पर Q2 है और तीसरे की प्लेटों पर Q3 है। आवेश आप जानते हैं, एक प्लेट पर संधारित्र की प्लस आवेश होता है और दूसरी पर उतना ही ऋण आवेश होता है।
इस प्रकार से ये होता है। अगर यहाँ आवेश ये प्लस का 3 है इस प्लेट पर, तो ये दूसरी जो प्लेट है उस पर -3 कूलाम आवेश होगा। ये संधारित्र इस प्रकार से हम इसे एक प्लेट को जो अर्थ कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, और एक प्लेट इसकी हम सप्लाई जो होती है उससे जोड़ देते हैं, जहाँ से ये आवेश आता है। तो मान लिया जो आवेश है पहले संधारित्र की प्लेटों पर, प्रत्येक प्लेट पर, तो ये Q1 है, तो ये C1V हो जाएगा। C1V का मतलब हुआ C1 तो है 2 पिकोफैरड। अब ये 2 पिकोफैरड है, तो आप इसे चेंज करेंगे फैरड में, तो यहाँ 10 की घात -12 10 टू द पावर -12 ये फैरड हो जाएगा, और V यहाँ 100 वोल्ट है, क्योंकि 1 पिकोफैरड इक्वल होता है 10 टू द पावर -12 फैरड। ये पिकोफैरड बहुत छोटा मात्रक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 गुणा, ये 2 घातीय हैं प्लस की, ये माइनस की हैं, तो 2 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। इतना ये Q1 का मान है। Q2 आ जाएगा C2V। C2 का मान 3 है, यहाँ 3 पिकोफैरड, तो 3 गुणा 10 की घात -12 उसी प्रकार से, और गुणा 100, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -12 कूलाम। अब तीसरा है जो संधारित्र है, उस पर आवेश आ जाएगा Q3C3V। C3 ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -12 और गुणा 100, यानी 4 गुणा 10 की घात -12 कूलाम। 4 × 10 टू द पावर -12 कूलाम। ये 7वां क्वेश्चन हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 mm यानी मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। इसमें जो संधारित्र है उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं A से। तो A हुआ 6 × 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और जो दूरी है दोनों प्लेटों के बीच की, इस प्रकार से ये ऐसा आप जानते हैं, ये आवेश है, दोनों प्लेटों पर समान आवेश होता है। ये अर्थ कर देते हैं, आपको मैंने अभी बताया है, और यहाँ ये सप्लाई से जोड़ देते हैं। अब इनके जो प्लेट है, इनके बीच की दूरी D से प्रदर्शित करते हैं। ये D का जो मान दिया हुआ है वो 3 mm है, मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा मीटर। V दिया हुआ है 100 वोल्ट। अब जो ये संधारित्र है इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता के लिए धारिता C बराबर होता है ε0 A/D। ये फार्मूला है, जो वायु संधारित्र है उसका फार्मूला है ये। तो इसमें आप इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो रख देंगे। ε0 का मान आप जानते हैं 8.85 और 10 टू द पावर -12, यह आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है।
और ए है 6 इंटू 10⁻³ अपॉन डी 3 10⁻³ तो ये जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 8.85 इंटू ये 6 को आप कैंसिल कर दें 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं ये पावर 3 है यहाँ, और ये पावर 3 है, इसे कैंसिल कर दीजिए तो 10⁻12 आ जाएगा। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ जाएगा 17.7 अप्रोक्सीमेट और 10⁻12 फैरड। अब ये फैरड है, जब इसे आप पिको फैरड में धारिताक्षर हम बताते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10⁻12 से ये पिको फैरड में चेंज हो जाएगा। एक फैरड में 10⁻12 यानी 10⁻12 पिको फैरड होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 17.7 पिको फैरड आंसर। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि ये जो 100 वोल्ट के संभरण से इसे जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो आवेश जो Q है, आप Q ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं या कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। Q बराबर होता है CV। C धारिता आप निकाल चुके हैं, ये 17.7 10⁻12 और V का मान है 100, तो इसका मान आ जाएगा 17.7 × 10⁻10। आवेश है, ये कूलाम में आ जाएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ ले आइए 1.77 और ये 10⁻, चूँकि एक प्लस की पावर आ जाएगी और माइनस की 10 हैं तो माइनस की 9 रह जाएंगी। और ये जो 10⁻−9 कूलाम है, इसे आप लिख सकते हैं, चेंज कर दो नैनो कूलाम में। आप जानते हैं एक कूलाम बराबर होता है 10⁻9 नैनो कूलाम, तो इसे चेंज कर दीजिए 1.77 10⁻−9 गुणा 10⁻9 नैनो कूलाम NC। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.77 नैनो कूलाम, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न 8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका परावैद्युतांक 6 हो रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव यानी वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा और ये जो संभरण है बी पार्ट में पूछ रहा है हटा लिया जाए तो क्या होगा। अब जो इसमें है पट्टिका जो रखी गई है वो 3 mm की है, यानी इस पूरे क्षेत्र में ये अभ्रक की पट्टिका आ जाएगी। तो उसका जो परावैद्युतांक है वो K का मान है 6, उसकी जो मोटाई है वो T 3 mm की है, यानी प्लेटों के बीच पूरे स्थान में आ जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ मीटर। बाकी जो राशियां हैं वो वही हैं जो कि त्यों। ए का मान ये यहाँ दिया हुआ है, डी का मान ये है और वोल्टेज 100 वोल्ट है, ये सेम यही है। बाकी इसे ही आप लेकर के चलेंगे। अब आप जैसे ही इसे पट्टिका को रखेंगे
और संभरण जुड़ा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में ये आपने पट्टिका रख दी और जो संभरण है, सप्लाई है, वो जुड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो धारिता है वो K गुणा हो जाती है। जितने परावैद्युतांक वाला पदार्थ होता है उतने गुणा धारिता हो जाती है संधारित्र की। वो ऐसी स्थिति में जो पार्ट ए है, ए पार्ट में क्या होगा, जो धारिता है, मान लिया धारिता ऐसी स्थिति में जब ये पट्टी हम रखते हैं तो C1 है, तो ये हो जाएगी, ये फार्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फार्मूला होता है। और ये जो है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये वायु संधारित्र की धारिता है जिसे हम निकाल चुके हैं C का मान। ये जब तक इसके बीच, प्लेटों के बीच में जो वायु थी उसकी हम धारिता निकाल चुके हैं वायु संधारित्र की, तो ये C है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो नई धारिता है वो K गुणा हो जाती है। K का मान यहाँ 6 है तो 6 गुणा हो जाएगी, तो यहाँ लिख दो K की जगह 6 और C भी आप निकाल चुके हैं। ये हो जाएगी 17.7 गुणा 10⁻⁻12 फैरेड। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 106.2 गुणा 10⁻12 फैरेड। पिको फैरेड में लिखोगे आप तो 106.2 पिको फैरेड लिख सकते हैं। ये आंसर है इसका, ये भी आप लिख सकते हैं। अब प्लेटों पर आवेश कितना होगा, तो आप जानते हैं Q बराबर होता है CV। तो इसका मतलब जब C 6 गुना हुआ तो ये भी 6 गुना हो जाएगा आवेश भी, सीधी सी बात है। तो ये C जो है वो 106.2 और 10⁻12 है और V है 100, तो ये आ जाएगा 10.6 और गुणा 10⁻9 कूलम। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे सोल्व कर लें, 2 प्लस की पावर हो जाएंगी तो -10 हो जाएगा। दशमलव को एक अंक बाईं तरफ ले जाओगे तो 1 प्लस की घात और हो जाएगी, तो 1 और घट जाएगी, 10 की जगह 9 रह जाएगी। तो आप इसे सोल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। जो बी पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि जो पट्टिका रखी हुई है, अगर हम उस समय उसका जो है उससे पहले ही संभरण को हटा लें तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो प्लेटों के बीच विभवांतर है, प्लेटों के बीच विभवांतर, अगर हम ये पट्टिका रखने से पूर्व संभरण को हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा V/K। जितना भी इसका परावैद्युतांक है उसे आप डिवाइड कर देंगे इससे। V है यहाँ जो दिया हुआ है, V की वैल्यू 100 है और 6 इसका K परावैद्युतांक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.66 वोल्ट। और जो धारिता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि विभवांतर और धारिता व्युत्क्रम यानी उल्टे अनुपात में होते हैं। तो जो धारिता है, अगर विभवांतर घटता है प्लेटों के बीच तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं ये होता है C बराबर Q/V। तो ये व्युत्क्रम अनुपात में है, जो V अगर घटता है तो धारिता बढ़ जाएगी। तो C बराबर हो जाएगा, और 6 गुना हो जाएगी बस धारिता, 6C हो जाएगी, ये समझिए आप। तो 6 गुणा 17.7 गुणा 10⁻12, जब आप गुणा करेंगे तो ये 106.2 गुणा 10⁻12 फैरेड धारिता आ जाएगी। इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10। 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी? सी है 12 पिकोफैरड, यानी 12 गुणा 10⁻⁻12 फैरड। हम ये बार बार इसमें देख भी रहे हैं। और जो वोल्टेज है, विभवांतर है प्लेटों के बीच, V बराबर है 50 वोल्ट। अब जो संचित ऊर्जा है संधारित्र की प्लेटों के बीच, उसका फार्मूला होता है U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी 12 गुणा 10⁻⁻12, V 50 गुणा 50, V स्क्वायर है तो 50 गुणा 50, 2 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसे गुणा करेंगे और ये इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ये 2 0 हुई, 5 5 25 और गुणा 6 150, इस प्रकार से ही आ जाएगा गुणा 10⁻⁻12, 1.5 और 10 टू द पावर 1 2 3 4 प्लस की 4 हो जाएंगी पावर, और गुणा 10⁻⁻12, तो 1.5 और गुणा 10⁻⁻8 जूल ऊर्जा। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिको फैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिको फैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा? 2 संधारित्र हैं इसमें, C1 600 पिको फैरड, 10⁻⁻12 से गुणा करके फैरड में चेंज हो जाएगा। ये V1 है 200 वोल्ट। दूसरा संधारित्र दिया हुआ है 600 का ही, ये भी पिको फैरड का, बराबर 600 गुणा 10⁻⁻12 फैरड। और जो V2 है ये फिर 0 हो जाएगा, जो अनावेशित संधारित्र से जोड़ा गया है, इसलिए जो V2 का मान है वो 0 होगा। ऊर्जा ह्रास का फार्मूला है, ऊर्जा ह्रास संधारित्रों को जब हम जोड़ते हैं उसमें जो ऊर्जा ह्रास है डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ है V1 माइनस V2 का वर्ग। ये फार्मूला है। इनमें आपको ये ऊपर वाले मान रखने हैं। डेल्टा U बराबर 1/2 600 गुणा 10⁻⁻12 गुणा 600 गुणा 10⁻⁻12 अपॉन 600 गुणा 10⁻⁻12 प्लस 600 गुणा 10⁻⁻12, और यहाँ हो जाएगा 200 माइनस दूसरा है 0। तो ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर हुआ ये 1/2 और 600 गुणा 600 और गुणा 10⁻⁻12 गुणा 10⁻⁻12 और अपॉन ये 600 गुणा 10⁻⁻12 है प्लस 600 गुणा 10⁻⁻12, तो ये 2 गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 600 गुणा 10⁻⁻12, और यहाँ ये 200 माइनस 0 का स्क्वायर है। आप देख रहे हैं ये 200 माइनस 0 का स्क्वायर है। यहाँ ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर था, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर का मतलब हुआ 200 गुणा 200, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा ये। अब ये 600 से ये 600 कैंसिल हुआ, और 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल हुई। ये 2
और 2 की गुणा 4 हो जाएगी, और ये इससे 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10,000। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये हुआ 6 गुणा 10 की घात, यहाँ आप देख रहे हैं ये 4 घात ये हैं, 2 घात ये हैं, तो ये हुई 10 की घात 6 प्लस की, और ये 10 की घात -12। तो ये हुआ 6 गुणा 10 की घात -6 जूल। ऊर्जा है तो ये जूल में आएगी, ये इसका आंसर हुआ। तो ऊर्जा ह्रास इतना हो जाएगा इसमें। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। आप सभी को पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।